हमें लोक संगीत सीखना चाहिए या क्लासिकल। बहुत ही अच्छा सवाल साथियों आज की इस वीडियो में कि हमें लोक संगीत सीखनी चाहिए या क्लासिकल। इन दोनों में फर्क क्या है और कौन सा संगीत हमें सीखना चाहिए हमारे लिए लाभदायक होगा, बहुत ही डिटेल में आज बात करेंगे इस सब्जेक्ट पर। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों आज का टॉपिक है कि हमें कौन सा संगीत सीखना चाहिए, लोक संगीत या क्लासिकल संगीत। तो देखें बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बोलने जा रहा हूं कि ये जो लोक संगीत है और जो क्लासिकल संगीत है दोनों एक ही है साथियों, दोनों एक ही है। आप इसमें फर्क करके देख सकते हैं कि दोनों का जो निचोड़ निकलेगा वो एक ही निकलेगा कि जो लोक संगीत है और क्लासिकल संगीत है दोनों एक ही है। हम जानते हैं अलग अलग नाम से कि ये हमारा लोक संगीत है और ये हमारा क्लासिकल संगीत है। मैं भी कुछ एग्जाम्पल आपको दूंगा और बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा कि देखिए कैसे ये दोनों एक ही हैं। साथियों जो हमारा लोक संगीत है, हमारे लोक संगीत से ही रागों की उत्पत्ति हुई है, सुनिश्चित है। आप किसी भी विद्वान से पूछिएगा जो कि संगीत के जानकार हों, उनसे पूछिएगा, बात कीजिएगा या उनको पढ़िएगा, उनकी किताबें पढ़िएगा, सुनिश्चित रूप से वो बताएंगे कि जो हमारा लोक संगीत है वही क्लासिकल है। यानी कि हमारे लोक संगीत से ही क्लासिकल म्यूजिक यानी कि रागों का, थाटों का जन्म हुआ है। ये कहीं अलग से बन के नहीं आए हैं, पहले हमारे लोक संगीत ही थे। ये जो क्लासिकल संगीत है ये क्या चीज है, थोड़ा सा इसमें फर्क मैं बताऊंगा कि ये क्या लोक संगीत क्या चीज है और क्लासिकल संगीत क्या चीज है। देखिए साथियों, जब हम लोक संगीत सीख रहे होते हैं तो क्या होता है, सिर्फ कुछ चीजों को हम सीख रहे होते हैं, सिर्फ कुछ चीजों को, अलग अलग चीजों को। और जब हम क्लासिकल संगीत सीखने लगते हैं, शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी संगीत सीखने लगते हैं तो क्या होता है, उन्हीं चीजों को हम क्रमबद्ध तरीके से, क्लासिकल, क्लास मतलब क्या होता है, श्रेणी होता है, वर्ग होता है, तो क्या होता है, उन्हीं चीजों को हम क्रमबद्ध तरीके से सीखने लगते हैं। मतलब स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस बन जाता है उसमें कि हमें पहले ए सीखना चाहिए, फिर ए सीखना चाहिए, फिर ए सीखना चाहिए, और ए सीखने से हमारे अंदर ये मजबूती आ जाती है। यही फर्क है साथियों कि जब हम लोक संगीत सीखे रहते हैं तो हमारा जो संगीत है वो बिखरा रहता है। हमें हमारे अंदर एक जो संगीत पर पकड़ होनी चाहिए, जो मैच्योरिटी होनी चाहिए हमारे अंदर कि हम ये सुर बजा दिए तो इस पर इतने गाने, या ये फला फला राग बजा दिए तो इस प्रकार का रस, ये चीज हम नहीं कर पाते जब लोग संगीत सीख रहे होते हैं। और जब हम क्लासिकल सीख लेते हैं या सीख रहे होते हैं तो हमारे अंदर यही गुण आ जाता है कि हमारे अंदर एक ऐसा जादू आ जाता है कि सिर्फ हम स्वरों को ही बजाकर श्रोताओं को एकदम से मंत्रमुग्ध कर देते हैं, एकदम से डुबा देते हैं रस में। और जब लोक संगीत सीख रहे होते हैं तो लोक संगीत में क्या होता है, उतना ज़्यादा हमें ज्ञान नहीं होता है और हम सुरों को ऊपर ऊपर ही समझे रहते हैं। तो जब हम बजाते हैं और गाते हैं तो सुनने वालों को उतना दिल को नहीं छूता, उतना हमारा संगीत जो है गहराई में नहीं घुस पाता। और उसे जब हम एकदम से क्लासिकल जो कहते हैं, मतलब सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, मतलब क्रमबद्ध तरीके से जब सीख लेते हैं तो वो हमें मालूम रहता है कि हमें कौन सा चीज़ किस तरीके से बोलना है, कौन सा सुर किस तरीके से हमें प्रोनाउंस करना है, किस राग को कैसे गाना है, किस गाने को कैसे गाना है। हमें एक तरीका पता चल जाता है, हमारे अंदर गुण आ जाता है गीत गाने का, गाना गाने का, गाना बनाने का, मतलब संगीतकार होने का एक
गुण आ जाता है हमारे अंदर क्लासिकल म्यूजिक सीखने से। और जब तक हम लोग संगीत ही सीखे रहते हैं तो हम एक बिखरा हुआ संगीत सीखे रहते हैं। समझ पा रहे हैं? देखें, अब क्या हुआ कि जैसे मैं कह रहा हूं ना कि जो हमारा लोकगीत है इसी से राग बना है। तो साथियों आप ध्यान से सुनिएगा, जो आपके लोकल गीत हैं जिसे घर की माताएं बहनें गाती हैं, महिलाएं गाती हैं घर की, उस गीत को सुनिएगा। या जो आपके यहाँ फोक सॉन्ग है जो लोग गाते हैं, आपके लोकल के लोग, उस संगीत को सुनिएगा। और क्लासिकल के बहुत सारे गाने सुनिएगा। सुनिश्चित है कि आपको कोई ना कोई गाना ऐसा मिल जाएगा जिसे आप सोचेंगे अरे ये इसकी जो कंपोजिशन है, जो धुन है, इसे तो मैं जानता हूं, इसे तो मैं बचपन से ही सुना हूं। हाँ साथियों, आप सुने हैं, क्योंकि वह लोक संगीत को ही उठाकर राग बना दिया गया है। क्या किया हमारे विद्वानों ने कि जो हमारा लोक संगीत था, लोक संगीत को ही उठाकर उसको क्या कर दिए, क्लासिकल यानी कि शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी संगीत बना दिए। एक तरीका बना दिए कि इस तरीके से हमें गाना चाहिए, इस तरीके से हमें बजाना चाहिए, तब जाकर हम संगीत में निपुण हो पाएंगे, तब जाके एक संगीत का असर निकलेगा। ठीक, हमारे लोग संगीत को ही उठाकर एक क्रमबद्ध तरीके से कर दिए, तो हमारा वो क्या हो गया, क्लासिकल संगीत यानी कि शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी संगीत हो गया। जिसे आप बहुत सारे गीत ले सकते हैं, बहुत सारे गीत, आप जिस भी क्षेत्र से हों, चाहे जिस भी राज्य से बिलोंग करते हो इंडिया के, आप देखेंगे कि अपना लोकल संगीत सुनिएगा और बहुत सारे क्लासिकल संगीत को सुनिएगा, या जो रागों पर आधारित गाने हैं उनको सुनिएगा। देखिएगा एकदम से मैच करता हुआ आपको लगेगा कि अरे ये तो मैं सुनता हुआ आया हूं। समझ पा रहे हैं? तो साथियों अब बात रही कि हमें कौन से संगीत सीखनी चाहिए। तो हमें दोनों संगीत को एकदम गहनता से सीखनी चाहिए, क्योंकि जो लोकल संगीत है वो हमारे दिमाग में बचपन से ही आ रहा है, हमेशा हम उसे सुनते आ रहे हैं। कहीं न कहीं प्रोग्राम में घर की माताएं बहनें गाती हैं, या जो हमारे लोकल सिंगर होते हैं, या जो म्यूजिक एल्बम बनाते हैं, वो लोग हमारा लोकल संगीत गाते रहते हैं, तो हम बचपन से ही उसको सुनते आ रहे हैं। तो क्या होता है कि जब हम लोकल संगीत को सीखने का प्रयास करते हैं तो वो हमारे माइंड में बहुत जल्दी आ जाता है, वो हमसे बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि वो छोटा सा ही चीज़ होता है, वो हमारे समझ में बहुत जल्दी आ जाता है। तो हमें उसको भी सीखना चाहिए। ठीक, अगर हम उसको सीख लेते हैं तो क्या होता है, जब हम लोकल संगीत अपना सीख रहे हैं और सीखने के साथ साथ जब क्लासिकल के बारे में जब हमको पता चलता है, क्लासिकल को भी जब हम सीखते हैं, तो क्या होता है कि वो जो लोकल संगीत है वो फटाक से टच करता है यहाँ क्लासिकल संगीत में, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही एक चीज़ हैं। तो क्या होता है कि वो संगीत जब क्लासिकल वाला हम सीखने लगते हैं और बचपन से ही हम लोग संगीत को सुनते चले आ रहे हैं, तो हमारे लिए यहाँ जो क्लासिकल संगीत सीख रहे हैं कोई मुश्किल नहीं खड़ी होती हमारे सामने, बहुत आसानी से हमें राग थाट सारी चीज़ें समझ आने लगती हैं। और क्या होता है, हम जब एक गहन अध्ययन कर लेते हैं क्लासिकल का, तो एक अच्छा गुण हमारे अंदर आ जाता है कि जैसे देखें, एक छोटा सा एग्जांपल हम और ले लेते हैं कि जैसे हम कोई लोक संगीत जब गा रहे होते हैं तो कोई एक राग गा रहे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ कि जब हम कोई लोक संगीत का कोई गाना गा रहे होते हैं तो एक राग गा रहे होते हैं। ठीक, और जब हम कोई राग गा रहे होते हैं तो उस राग पर आधारित हजारों लाखों गाने गा रहे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ यही फर्क है साथियों कि जब हम लोक संगीत सीख रहे होते हैं तो सिर्फ हम एक राग या एक गाना गा रहे होते हैं, और जब हम क्लासिकल संगीत राग सीख रहे होते हैं तो एक साथ 1000 या लाख 1 लाख गाना हम गाना सीख रहे होते हैं, क्योंकि हमारा जो है एक क्रमबद्ध तरीके से, एक सीक्वेंस तरीके से हमें संगीत का नॉलेज हो जाता है। जैसे हम एक राग सीख लिए तो एक राग में जो जो सुर लग रहे हैं उस राग पर आधारित बहुत सारे गाने, उस मूड पर आधारित बहुत सारे गाने हम
आसानी से गा सकते हैं, बजा सकते हैं एक ही नोटेशन पर। तो ये सरलता, ये सहूलियत हमारे लिए आ जाती है जब हम क्लासिकल सीखते हैं तब। और जब सिर्फ लोकगीत सीख रहे होते हैं तो एक राग ही हम जान पाते हैं या एक राग का एक ही गाना जान पाते हैं। और देखें क्या फ़र्क होता है, जब हम सिर्फ लोकगीत सीख रहे होते हैं तो जो बना बनाया चीज़ मिल रहा है उसे ही हम गा पाते हैं या बजा पाते हैं। जब जो भी हम कहीं से सुने हैं, जैसा सुने हैं वैसा ही हम गाने की कोशिश करते हैं, बजाने की कोशिश करते हैं। बट जब हम क्लासिकल संगीत सीख लेते हैं तो जैसे कोई गीत आया हमारे सामने और हमने उसे कभी भी नहीं सुना है, तो भी हम उसे बहुत अच्छे से गा सकते हैं, बहुत अच्छे से बजा सकते हैं। वो इसलिए कि जिस भी राग पर वो कंपोज है, जिन भी सुरों पर वो कंपोज है, उस राग को गाने का तरीका हमें मालूम है, उन सुरों को गाने का तरीका हमें मालूम है कि फला राग को कैसे गाया जाता है, उसके सुर कैसे लगाए जाते हैं और फला फला सुर कैसे लगाए जाते हैं, ये चीज़ हमें मालूम है। तो हम उस गीत को बहुत ही अच्छे तरीके से अपने ढंग से गा सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। समझ पा रहे हैं? जैसे मैं राग पहाड़ी को छेड़ रहा हूँ, यहाँ देखिएगा, जबकि एकदम से लोक संगीत आप राग पहाड़ी को देखिएगा, जैसे हिमाचल प्रदेश वगैरह में इसे गाया जाता है, वहाँ का ये लोकगीत है। जो राग पहाड़ी के जितने भी गाने हैं आप उठाकर देखिएगा कि वहाँ के लोकगीत हैं। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश, मतलब पहाड़ी क्षेत्रों के। क्योंकि राग पहाड़ी है तो पहाड़ी क्षेत्रों से ही बिलोंग करता है। आप वहाँ का लोकगीत सुनिए, एक ही एग्जांपल मैं दूंगा ताकि आप एकदम से कंफर्म हो जाएं। आप हिमाचल प्रदेश वगैरह का पहाड़ी क्षेत्रों का आप लोकगीत सुनिए और राग पहाड़ी को सुनिए, आप एकदम से क्लियर हो जाएंगे कि अरे ये तो यही चीज है जो हमारा हिमाचल प्रदेश का लोकगीत है, वही तो हमारा ये राग पहाड़ी भी है, ये अलग कहाँ से है। और उसी तरीके से साथियों आपका जो राग देश है वह उत्तर प्रदेश बिहार का लोकगीत है। आप उत्तर प्रदेश के या बिहार के लोकगीत जब उठाकर आप सुनेंगे और राग देश को सुनेंगे तो एकदम से स्पष्ट हो जाएगा कि अरे ये तो यहाँ का लोकगीत है। इसी तरीके से राजस्थानी, गुजराती, मराठी, छत्तीसगढ़िया, झारखंडी, और इधर चले जाएं आप बंगाली, असमिया, मतलब कि इंडिया के हर एक कोने कोने में जो लोकल भाषा में लोकगीत गाते थे उन्हीं को उठाकर क्रमबद्ध तरीके से एक संगीत बना दिया गया है जिसे हम क्लासिकल म्यूजिक कहते हैं, क्लासिकल संगीत कहते हैं। ठीक साथियों, तो आपको दोनों चीजें सीखनी जरूरी है, क्योंकि जब लोक संगीत आप सीखेंगे तो बड़ी सरलता से सीख पाएंगे और जब क्लासिकल संगीत सीखेंगे तो थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। सरलता यहाँ भी है, सिर्फ टाइम आपको लगेगा। तो दोनों का जब आप कॉम्बिनेशन बना लेंगे, दोनों का जब आपके अंदर ज्ञान हो जाएगा तो कहीं भी आप गाएंगे, कोई भी संगीत गाएंगे बजाएंगे, उसका एक अलग ही निखार रहेगा, आपकी एक अलग ही पहचान मिलेगी वहाँ पर। ठीक साथियों, तो आप सुनिश्चित हो गए होंगे कि हमें लोक संगीत को भी सीखना है और क्लासिकल संगीत को भी सीखना है, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों, सभी साथियों से नमस्ते, प्रणाम।